ताजा अपडेट्स के लिए सीधे रुख कर लेते अपने सहयोगी ऋषिकेश का। ऋषिकेश, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है कि सिग्नल ही खराब मिल रहे थे जिसकी वजह से पटरियां बदल गई और ये भयावह हादसा पेश आया है। जी देखिए, बिल्कुल जो संयुक्त जांच कमेटी की रिपोर्ट, जो प्रथम रिपोर्ट डाली गई है, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ये जो हादसा है वो ख़राब सिग्नल की वजह से हुई। जो मेन लाइन का सिग्नल था वो ख़राब हो गया था और इस वजह से जो लूप लाइन का सिग्नल था उस पे गाड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस चली गई, जहां पहले ही मालगाड़ी ऑलरेडी लूप लाइन पर खड़ी थी जिसे संट किया गया था और इन दोनों गाड़ियों को गुजारना था। देखिए, न्यूज़ 24 चूँकि हाल अभी रेल मंत्रालय में बैठकों का दौर जारी है और मेरे पास वो मैप है। देखिए कि बीच में दो पटरियां हैं, जो एक हावड़ा की तरफ जा रही है और एक मद्रास की तरफ जा रही है। जो लूप लाइन है वो यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे रेलवे ट्रैक पे मालगाड़ी खड़ी थी। सिग्नल यहाँ से इस तरफ से जो आ रही थी वो सिग्नल यहाँ से ख़राब था और वो सीधा जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो जिस लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी उससे जाकर टकरा गई है। और जो 24 डब्बे की जो गाड़ी थी उसमें 23 डब्बे पलट गए और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो ये पहली रिपोर्ट है जो उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई और जिसने रिपोर्ट दी है। तकरीबन 25 ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जिसके आधार पर ये कहा गया है। तो जो बड़ा अपडेट है अपने दर्शकों के लिए कि पहला जो खराब सिग्नल था उसकी वजह से इतनी बड़ी चूक हुई है और ये बड़ा रेल हादसा हुआ। जी, जो रिपोर्ट आपके हाथ में है ऋषिकेश, हमें बताइए। आपने कहा कि तकरीबन 20 से 25 पॉइंट्स है और इस रिपोर्ट को और भी आप डिटेल में जरा समझाइए ताकि दर्शक भी जान पाए, समझ पाए। देखिए, जो रिपोर्ट पहली डाली गई उसमें कहा गया कि जो सिग्नल था वो ख़राब सिग्नल था और जो मेन लाइन का सिग्नल था वो बिल्कुल ख़राब हो गया था और दूसरे लाइन का सिग्नल, जो लूप लाइन का था सिग्नल, उस पे ऑन हो गए और तेज़ गति से तकरीबन 100-105 की गति से कोरोमंडल एक्सप्रेस उसी लूप पटरियों पर गुजर गई जहां पर पहले ही मालगाड़ी खड़ी थी और एक बड़ा हादसा हो गया। पहली बात ये कही जा रही है। दूसरा जो अपडेट है उस रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि कवच का सिस्टम उस पूरे रेलवे ट्रैक पर नहीं था, इस वजह से ये जो सेफ्टी का इशू था वो इसको लेकर के एक जो सबसे बड़ा चूक या खतरा था वो इसको लेकर ये पूरा नहीं किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा अपडेट, हालांकि अभी ये इनिशियल रिपोर्ट है, बहुत सारे जो 22 से 25 पॉइंट्स दर्शाए गए हैं उसमें अलग अलग डाटा दिया गया। उसमें दिया गया है कि कैसे जो 24 डब्बों वाला जो कोरोमंडल एक्सप्रेस था उसके 23 जो डब्बे थे बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए, बहुत मुश्किल हुआ। 2 से 3 ऐसे डब्बे थे जो एक दूसरे पर चढ़ गए हैं, वो अभी पहचान में नहीं आ रहे हैं कि कौन सी पटरी के नीचे है, कौन सी पटरी के ऊपर है। गति इतनी तेज थी कि जो पटरियां हैं वो ट्रैक में जो रेलवे के कोच है उसमें घुस गई है। तो ये जो फिलहाल अपडेट है और बार बार जो अपने दर्शकों के लिए कि देखिए, हावड़ा और मद्रास के बीच में जो आंकड़ा है वो तकरीबन 350 के आसपास है, जो अनऑफिशियल जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, जो रेल मंत्रालय के पास जानकारी, जो वहाँ से अलग अलग अस्पतालों से चुन कर आ रहे हैं। तो देखिए कि मेरे हाथ में जो अभी भी बैठकों का दौर है, जो डायग्राम है, ये देखिए कि ये लूप लाइन पर यहाँ पे मालगाड़ी खड़ी थी, ये मद्रास की तरफ ये ट्रैक जा रही है और ये हावड़ा की तरफ ट्रैक जा रही है। जो सिग्नल था वो यहाँ, ये सिग्नल खराब था और ख़राब सिग्नल होने की वजह से यहाँ से पटरियों का ट्रैक बदल दिया और ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो सीधा इस तरीके से इस वाले लूप लाइन वाले जहाँ पे पहले से मालगाड़ी खड़ी थी जिसे संट कर ये दोनों गाड़ियों को पास कराना था और यहाँ पे इससे वो टकरा गई, जिसके बाद इसके मलबे इन पटरियों पर बिछ गए। और उधर से जो दूसरी गाड़ी आ रही थी वो तकरीबन 6:51 में पहला हादसा हुआ और दूसरी वाली गाड़ी जो तकरीबन 7:05 या 8 मिनट के दरमियान आ रही थी, चूँकि मलबा यहाँ पड़ा था और जो तीसरी गाड़ी का इन्वॉल्वमेंट है वो इससे टकराकर वो पलट गई है। तो ये 4 जो लेन का जो पटरी था उसके चारों तरफ जो डब्बे थे वो बिखर गए और एक बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ा कि आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत सारे जो ऐसे बॉडी हैं जो पहचान में नहीं आ रहे हैं। 281 का आंकड़ा वहाँ के डीजी बालासोर ने दिया है, लेकिन ये आंकड़ा जो अनऑफिशियल, जो अनाधिकारिक तौर पर जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं वो 350 के आसपास है जो बॉडी वहाँ
मिल चुकी है। ऋषिकेश, फिलहाल अभी बैठकों का अभी दौर आपने जारी थोड़ी देर है। पहले ये कहा था प्रधानमंत्री कि थोड़ी देर में जब वहां पहुंचने कोरोमंडल वाले हैं। एक्सप्रेस अलग-अलग जा रही थी